नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सुयश शाहदेव में। मैं हूं सुयश शाहदेव। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं देवघर के एम्स में ओपीडी के उद्घाटन समारोह का टल जाने के बारे में। क्या एम्स का उद्घाटन का टल जाना कहीं झारखंड के दो राजनीतिक दलों की प्रतिद्वंदिता का परिणाम तो नहीं है? क्या दो राजनीतिक दलों के प्रतिद्वंदिता के कारण पूरे देवघर सहित पूरे संथाल परगना और बिहार की जनता जिसको इलाज की सुविधा वहां मिलती, क्या इस सुविधा से यहां की जनता वंचित रह जाएंगे? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे दोस्तों। और चर्चा शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो मैं कोई भी वीडियो अगर अपलोड करूंगा तो उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आप तक अपने आप पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। दूसरी बात दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, 26 जून को देवघर के एम्स में ओपीडी का उद्घाटन होने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणों से उस उद्घाटन समारोह को स्थगित कर दिया गया है और वहाँ की जनता को जो ओपीडी की सुविधा मिलती उस सुविधा से वहाँ की जनता वंचित रह जाएंगे। दोस्तों कहा यह जा रहा है कि निशिकांत जी की सशरीर उपस्थिति से राज्य सरकार को एवं वहाँ के कुछ स्थानीय विधायक हो और डीसी जिसके साथ चुनाव के समय से ही वहाँ के गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे जी के साथ कुछ अदावतें चल रही हैं। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे जी के ही शिकायत पर मधुपुर चुनाव के समय देवघर के डीसी को वहाँ से चुनाव कार्यों से हटा दिया गया था। निशिकांत दुबे यह भी आरोप लगा रहे हैं कहीं ना कहीं उसी चीज़ का बदला लेने के लिए डीसी ने एक इस कार्यक्रम में उनकी सशरीर उपस्थित होने से मनाही कर दी थी। दोस्तों ओपीडी का उद्घाटन पिछले 18 अप्रैल को भी होना था, लेकिन मधुपुर के चुनाव के कारण उसे स्थगित कर दिया गया था। फिर से स्वास्थ्य मंत्रालय ने यहाँ के मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट की थी कि इसको उद्घाटन फिर से कर दे, अप्रैल के बाद कर दे, जल्द कर दें। तो राज्य सरकार ने उसे कोविड का बहाना बनाकर फिर उसे स्थगित कर दिया था और उसको आगे बढ़ा दिया था। फिर आगे जा कर के 26 जून को एक तिथि मुकर्रर होती है कि उसके दिन उसका उद्घाटन होगा। और उद्घाटन में निश्चित होता है कि दिल्ली से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी उपस्थित होंगे, तो वहीं राज्य के सीएम हेमंत सोरेन जी और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी उपस्थित होंगे। वहीं एम्स के परिसर में 5 लोग उपस्थित होंगे। वहाँ के देवघर के गोड्डा के लोकल सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे जी, वहाँ के विधायक और निदेशक के साथ 2 और अन्य लोग उस परिसर में उपस्थित होंगे और दिल्ली से इसका वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राज्य सरकार को यह नागवार गुजर गई कि रांची में मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री रहेंगे, वहीं उस उद्घाटन का सारा क्रेडिट अगर सांसद और भाजपा के विधायक वहाँ उपस्थित रहेंगे तो कहीं ये सारा का सारा क्रेडिट भाजपा को और वहाँ के विधायकों को ना चला जाए। इसी को लेकर के कोविड-19 का एक बहाना बनाया गया, कोरोना काल का बहाना बनाया गया और कोरोना काल का गाइडलाइन के तहत राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा जाता है कि राज्य के मुख्यमंत्री ने वहाँ के डीसी को आदेश दिया है कि किसी को भी वहाँ फिजिकल उपस्थित होने से रोका जाए। फिर वहाँ के डीसी मंजुनाथ भंजंत्री ने एक आदेश जारी करते हैं वहाँ के निदेशक को, एम्स के कार्यवाहक निदेशक को, कि वहाँ पर किसी की सशरीर उपस्थित नहीं होने दिया जाए, कोई व्यक्ति विशेष उपस्थित नहीं हो वहाँ पर। जब इसकी जानकारी वहाँ के सांसद को मिलता है तो वहाँ के सांसद इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हैं और हेमंत सोरेन को संबोधित करते हुए फेसबुक पर एक पत्र लिखते हैं कि हेमंत सोरेन जी, जो आपके देवघर का डीसी जो आपके अर्दली के रूप में यहाँ काम कर रहा है, उन्हें बता दें कि मैं कोई व्यक्ति विशेष नहीं हूँ, मैं जनता का प्रतिनिधि और गोड्डा का सांसद हूँ। दोस्तों ऐसा एक परंपरा है कि जब कभी भी केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की कोई बड़ी योजना की कोई अगर उद्घाटन किया जाता है, प्रारंभ की जाती है, तो उस उद्घाटन कार्यक्रम स्थल पर वहाँ के सांसद, लोकल सांसद और विधायकों को उपस्थित रहना अनिवार्य होता है।
उसी प्रकार से जब ओपीडी का उद्घाटन, जो पूर्ण रूप से यह केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार ने 2013 में ही पूरा ज़मीन का म्यूटेशन जो है वह केंद्र सरकार को कर दिया गया था, यानी कि इसका पूरा अधिकार केंद्र सरकार को जाता है और केंद्र सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी बनती थी कि वह ये आदेश जारी करे कि वहाँ कौन उपस्थित होगा और कौन उपस्थित नहीं होगा। इसी तरह से वहाँ से आदेश आया था कि उसके प्रतिनिधि के रूप में उनके सांसद, उनके दल के सांसद, उनकी सरकार के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे जी और वहाँ के विधायक उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और निदेशक उपस्थित रहेंगे। यही बात मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार को और डीसी को खल गई, क्योंकि डीसी भी निशिकांत दुबे जी से कहीं ना कहीं एक प्रकार से बदला लेना चाहते थे। जिस प्रकार से उनको देवघर से चुनाव के समय में चुनाव कार्य से हटा दिया गया था, कहीं ना कहीं उनको चोट लगी थी। हालांकि चुनाव खत्म होने के बाद हेमंत सोरेन सरकार ने पुनः उसे फिर उसी जिले में उसी स्थान का डीसी बना दिया है और इसके बाद वो कहीं ना कहीं बदला लेने के फिराक में थे। उनको मौका मिला था एक बार वहाँ के डीसी को, वहाँ के सांसद को फिर से बदनाम करने का या सबक सिखाने का। इसको लेकर के भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों ही दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जहां बाबूलाल मरांडी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी ने यह दावा किया है और घोषणा की थी कि अगर वहां का उद्घाटन होगा, ओपीडी का उद्घाटन होगा और वहां के लोकल सांसद निशिकांत दुबे जी अवश्य उपस्थित होंगे, क्योंकि अगर ओपीडी वहां आया है तो सारा क्रेडिट वहां के सांसद निशिकांत दुबे के कारण ही है, उन्हीं को यह क्रेडिट जाता है या उन्हीं के कारण आया है। और वैसे लोग अगर उपस्थित नहीं होंगे तो राज्य सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। उन्होंने घोषणा की थी कि उपस्थिति कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वयं वहां पर निशिकांत दुबे जी के साथ खड़े होंगे और देखेंगे कि उनको उपस्थित होने से कौन रोकता है। वहीं बाबूलाल मरांडी जी ने भी बयान देकर कहा था कि राज्य सरकार की यह संवैधानिक अनभिज्ञता है, जिसके कारण राज्य सरकार निशिकांत दुबे जी को या उस स्थानीय विधायक को वहां उपस्थित होने से रोक रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह केंद्रीय योजना है, केंद्रीय परियोजना है और केंद्रीय सरकार की योजनाओं में स्थानीय सांसद का उपस्थिति अनिवार्य होता है। उन्हें संवैधानिक बातें की हैं। तो वहीं पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो महासचिव हैं, केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने इस पर भाजपा पर आरोप लगाया और केंद्र सरकार पर उसका रद्द हो जाने का सारा दोष मढ़ दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय अपने एक सांसद निशिकांत दुबे जी के जिद के कारण, क्योंकि वह वहाँ सशरीर उपस्थित होना चाहते थे और राज्य सरकार कोविड के कारण उसको रोकना चाहती थी, इसी जिद के कारण निशिकांत दुबे जी के कहने पर इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। हालांकि उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि ओपीडी का उद्घाटन का कार्यक्रम का रद्द होना केंद्र सरकार ने यहाँ के एक आदिवासी मुख्यमंत्री का अपमान तक कर दिया है। हालांकि दोस्तों, आदिवासी मुख्यमंत्री का अपमान होने की बात यहाँ पर कहीं से नहीं आती है। केंद्र सरकार ने उसको 3 बार उद्घाटन का समय मांगा था। पहले 18 अप्रैल को समय मांगा था। राज्य सरकार के आदिवासी मुख्यमंत्री जी ने उसको मधुपुर उपचुनाव के नाम पर उसको टाल दिया था। 1 घंटा का, आधा घंटा का कार्यक्रम होता, अगर मुख्यमंत्री जाकर उसको उद्घाटन कर देते उस वक्त, तो उसी वक्त उसका उद्घाटन हो गया होता। लेकिन कहीं ना कहीं उस उद्घाटन का जो लाभ है मधुपुर चुनाव में कहीं भाजपा को ना मिल जाता, जिसके कारण उसको टाल दिया गया। उसके बाद फिर से जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके उद्घाटन की बात मुख्यमंत्री से की तो मुख्यमंत्री उसको कोविड काल के कारण उसको फिर से एक बार रद्द कर दिया। फिर से उसके बाद 26 तारीख को मुकर्रर करती है, डेट तय होता है, फिर से वहां पर सशरीर उपस्थित होने से उसको रोका जाता है। राज्य सरकार से पूछा जाना चाहिए और एक आदिवासी मुख्यमंत्री से भी पूछा जाना चाहिए कि अगर सांसद वहाँ पर उपस्थित हो जाते 5 लोग, हालांकि आपने स्वयं किसी भी शादी समारोह में 11 लोगों को उपस्थित होने का आपने आदेश दिया है, किसी के दाह संस्कार में आपने 50 लोगों को उपस्थित होने का आदेश दिया है। जब 50 लोग 11 लोग उपस्थित कहीं पर हो सकते हैं मुख्यमंत्री जी या सुप्रियो भट्टाचार्य जी, तो उस कार्यक्रम में 5 लोग सशरीर उपस्थित क्यों नहीं हो सकते थे? 5 लोगों की उपस्थिति से क्या कोरोना काल का गाइडलाइन का उल्लंघन हो जाता? अगर कोरोना काल का गाइड का उल्लंघन हो जाता तो कल परसों कांग्रेस के 18 विधायक एक साथ अपने यहां पर बैठकें की, वो कैसे बैठक हो गई? पेट्रोल का कई विरोध इन्होंने किया है, वो कैसे हो जा रहा है? लालू प्रसाद जी का जन्मदिन हजारों कार्यकर्ताओं के समक्ष में आपके मंत्री, आपके सरकार की मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी मनाते हैं, वो क्या गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं?
आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं सुप्रीम भट्टाचार्य जी? आपके कह देने मात्र से कि आदिवासी मुख्यमंत्री का अपमान हुआ है, यहाँ की जनता आपके बरगलाने पर नहीं आएगी। यहाँ की जनता आपको माइक्रोस्कोप लेकर के आपकी कामों की तफ्सीस कर रही है, जानकारी इकट्ठा कर रही है। और आने वाला समय में सुप्रीम भट्टाचार्य जी, आप लोगों के क्रियाकलाप के कारण, आप लोगों के कारण ही हेमंत सोरेन जी बदनाम होंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा बदनाम होंगे, और कहीं उनकी झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज से समूल नष्ट ना हो जाए। हालांकि सांसद ने भी ये कहा है कि अगर इसी तरह से राज्य सरकार का भेदभावपूर्ण रवैया रहा तो इस राज्य सरकार का झारखंड मुक्ति मोर्चा का समूल नाश झारखंड से होने से कोई नहीं रोकेगा। देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि आगे चल कर के क्या होता है। हालांकि अभी जो वहाँ पर इसका उद्घाटन होना था दोस्तों, यह एम्स का जो एक चल रहा है वहाँ काम, जो ओपीडी चल रहा है वो देवीपुर प्रखंड में चल रहा है, वहाँ पर इलाज हो रहा है। जिस भवन का उद्घाटन वहाँ के डीसी और निदेशक ने किया था वो जो औपचारिक नहीं था, वो अनौपचारिक उद्घाटन था, उसी को शिफ्ट करके यहाँ पर एम्स भवन में किया गया है और यहीं पर उद्घाटन होना था। जो औपचारिक उद्घाटन होता, ऑफिशियल उद्घाटन होता, जो औपचारिक होने से रुक गया। तो कहीं न कहीं दोनों पार्टियों की, भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा की अंदरूनी कलह और आपसी कड़वाहट के कारण राज्य की जनता को झेलना पड़ रहा है। हालांकि यहाँ पर दोस्तों मैं साफ साफ कहना चाहूँगा कि राज्य सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए था कि राज्य सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी न सिर्फ आदिवासी की बार बार बात करते, उनके पार्टी के लोग, वो सिर्फ आदिवासी के मुख्यमंत्री नहीं हैं, राज्य के पूरे 3,29,00,000 जनता के वो मुख्यमंत्री हैं, गार्जियन हैं। अतः उनका ये हक, अधिकार बनता है और फर्ज बनता है कि वो 3 करोड़ जनता की वो देखभाल करे, उनकी स्वास्थ्य की चिंता करे, शिक्षा की चिंता करे। अगर केंद्र सरकार कुछ योजना आपको दे रही है, उसको दोनों हाथ को फैला करके आपको स्वीकार करना चाहिए था मुख्यमंत्री जी। अगर सांसद वहां उपस्थित हो ही जाते तो क्या फर्क पड़ता था? हालांकि क्या आपके उनको रोक देने से राज्य की जनता को यह मालूम नहीं चलेगा कि यह सारा क्रेडिट उनको जाता है? अतः इस पर एक सोच बूझ की जरूरत थी दोस्तों। हेमंत सोरेन को भी कोई भी फैसला लेने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। कुछ स्थानीय विधायक की अदावत अगर निशिकांत दुबे जी से चल रही है, उसके लिए आप अपने दल को, अपनी सरकार को बदनाम मत कीजिए हेमंत सोरेन जी। आपकी लड़ाई में और सांसद विधायक की लड़ाई में राज्य की जनता पीस रही है और ये कहीं से उचित नहीं है दोस्तों, ये अनुचित है और इसका खामियाजा आपको झेलना पड़ेगा हेमंत सोरेन जी, आपकी सरकार को झेलना पड़ेगा। दोस्तों यही थी जानकारी आज के बारे में, एम्स के उद्घाटन के बारे में। इस पर मेरी भी नज़र बनी रहेगी। अगर किसी प्रकार का कोई भी डेवलपमेंट होगा तो उसको लेकर मैं आपके पास फिर से एक वीडियो के माध्यम से आऊँगा। तब तक के लिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।